13 अप्रैल 1919। इस दिन अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग में जो घटा उसने भारत को एक ऐसा जख्म दिया जिसका दर्द अब भी रह रह कर सताता है। रौलत एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण तरीके से सभा हो रही थी। इस सभा से तिलमिलाए पंजाब प्रांत के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओ डायर ने ब्रिगेडियर जनरल डायर को आदेश दिया कि सभा कर रहे भारतीयों को सबक सिखाओ। इस पर उसी के हमनाम जनरल डायर ने सैकड़ों सैनिकों के साथ सभा स्थल जलियांवाला बाग में निहत्थे मासूम व निर्दोष लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। अंग्रेज़ों की खूनी गोलियों से बचने के लिए सैकड़ों लोग बाग में स्थित कुएं में कूद गए। इसमें पुरुषों के अलावा महिलाएं और बच्चे भी थे। जब बाग में गोलीबारी हो रही थी, एक बालक उधम सिंह भी वहां मौजूद था। उसने अपनी आंखों के सामने अंग्रेज़ों के इस खूनी खेल को देखा था। उसी सभा में उधम सिंह अपने अन्य साथियों के साथ पानी पिलाने का काम कर रहे थे। उन्होंने इसी बाग की मिट्टी को हाथ में लेकर बदला लेने की कसम खाई थी। आज की इस पूरी वीडियो में हम उन्हीं वीर उधम सिंह की बात करेंगे जिन्होंने अपने देश के लिए शहादत दी। उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब में संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था। बचपन में उनका नाम शेर सिंह रखा गया था। छोटी उम्र में ही उनके माता पिता चल बसे। उन्हें और उनके बड़े भाई मुक्ता सिंह को अमृतसर के खालसा अनाथालय में शरण लेनी पड़ी। यहीं उन्हें उधम सिंह का नाम मिला और उनके भाई को साधु सिंह। 1917 में बड़े भाई साधु सिंह भी चल बसे। इन मुश्किलों ने उधम सिंह को दुखी तो किया, लेकिन उनकी हिम्मत और संघर्ष करने की ताकत भी बढ़ाई। 1919 में जब जलियांवाला बाग कांड हुआ तो उन्होंने पढ़ाई जारी रखने के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन में कूदने का फैसला कर लिया। तब तक वे मैट्रिक की परीक्षा पास कर चुके थे। 1924 में उधम सिंह गदर पार्टी से जुड़ गए। अमेरिका और कनाडा में रह रहे भारतीयों ने 1913 में इस पार्टी को भारत में क्रांति भड़काने के लिए बनाया था। क्रांति के लिए पैसा जुटाने के मकसद से उधम सिंह ने दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ब्राज़ील और अमेरिका की यात्रा भी की। भगत सिंह के कहने के बाद 1927 में भारत लौट आए। अपने साथ वे 25 साथी कई रिवॉल्वर और गोला बारूद भी लाए थे। जल्द ही अवैध हथियार और गदर पार्टी के प्रतिबंधित अखबार गदर की गूंज रखने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चला और उन्हें 5 साल की जेल की सज़ा हुई। जेल से छूटने के बाद भी पंजाब पुलिस उधम सिंह की कड़ी निगरानी कर रही थी। इसी दौरान वे कश्मीर गए और गायब हो गए। बाद में पता चला कि वे जर्मनी पहुंच चुके हैं। बाद में उधम सिंह लंदन जा पहुंचे। यहाँ उन्होंने डायर की हत्या का बदला लेने की योजना को अंतिम रूप देना शुरू किया। उन्होंने किराए पर एक घर लिया। इधर उधर घूमने के लिए उधम सिंह ने एक कार भी खरीदी। कुछ समय बाद उन्होंने 6 गोलियों वाला एक रिवॉल्वर भी हासिल कर लिया। अब उन्हें सही मौके का इंतज़ार था। इसी दौरान उन्हें 13 मार्च 1940 की बैठक और उसमें डायर के आने की जानकारी हुई। उधम सिंह वक्त से पहले ही हॉल में पहुंच गए। 13 मार्च 1940 की उस शाम लंदन का कैक्सटन हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। मौका था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की एक बैठक का। हॉल में बैठे उधम सिंह और उनके ओवरकोट में एक मोटी सी किताब थी, जिसके भीतर के पन्नों को उन्होंने बड़ी चतुराई से काट कर उसमें एक जगह बना ली थी और उसमें अपने रिवॉल्वर को रख दिया था। बैठक खत्म हुई। सब लोग अपनी अपनी जगह से उठकर जाने लगे। इसी दौरान उधम सिंह ने वह किताब खोली और रिवॉल्वर निकालकर बैठक के वक्ताओं में से माइकल ओ डायर पर फायर कर दिया। डायर को 2 गोलियां लगी और पंजाब के इस पूर्व गवर्नर की मौके पर ही मौत हो गई। हॉल में भगदड़ मच गई, लेकिन उधम सिंह ने भागने की कोशिश नहीं की। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटेन में ही उन पर मुकदमा चला और 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी हो गई। परंतु आज
इनको और इनके जैसे कई क्रांतिकारियों को, कई लोगों को इतिहास ने भुला दिया है। आज के युवा और नई पीढ़ी को यह ज़रूरत है कि वह अपने इतिहास को खंगाले, उन क्रांतिकारियों और उन महान आत्माओं के बारे में जाने जिन्होंने अपने देश को अपनी जान से भी ज़्यादा चाहा और अपने देश को आज़ाद बनाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। आशा करता हूँ इससे हमारे देश के युवा कुछ प्रेरणा लें और तन और मन से देशभक्त बने।